और अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। आज महाराष्ट्र का सियासी पारा भी हाई है। एमएनएस राज ठाकरे आज औरंगाबाद में जनसभा कर रहे हैं और इस रैली की वृहद तैयारी एमएनएस ने की है। आज महाराष्ट्र दिवस है और इसी मौके पर राज ठाकरे औरंगाबाद में रैली कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले रोड शो की इजाजत मांगी गई थी। और इधर मुंबई की बात कर लें, वहां पर बीजेपी पूरे एक्शन में है। मुंबई में आज बीजेपी बूस्ट डोज डे मना रही है। प्रखर हिंदुत्ववादी शिवसेना, जिनके प्रमुख शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे थे, उस शिवसेना के साथ आप लोगों ने किस प्रकार से गद्दारी की, बेईमानी की, ये देखकर बालासाहेब ठाकरे शायद उनके आंख भरे हो गए पानी से। हनुमान चालीसा का नाम पर आप लोग जो राजनीति कर रहे हो, आप लोग जो देश विभाजन का काम कर रहे हो, महाराष्ट्र को अस्थिर और बदनाम करने का काम कर रहे हो और हम आपसे लड़ रहे हैं, ये देखकर बालासाहेब ठाकरे जरूर खुश कि पूरे देश में कौन हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे ज्यादा वफादार है, उसका कंपटीशन चल रहा है, जिसमें सब पार्टी शामिल है। सब पार्टी शामिल है सिवाय हमारा वो टीआरएस को छोड़ के अभी तक 2024 में जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव एनडीए जीतेगी और अब वो 400 सीटें जो है, ये 400 सीटें हम जरूर जीतेंगे। जिस तरह भी 5 राज्यों में चुनाव हुआ था और बीजेपी को हराने की भारी कोशिश हुई, लेकिन 4 राज्यों में बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाई है और इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों के मन में नरेंद्र मोदी जी है, लोगों के मन में एनडीए है, लोगों के मन में बीजेपी है और इसीलिए लोग हमारे साथ रहेंगे। नेता लोग कुछ भी उल्टा सीधा बात करते रहे, लेकिन जनता हमारे साथ है। तो हनुमान चालीसा वर्सेस अजान का विवाद महाराष्ट्र में थमने को नाम नहीं ले रहा है और आज तो यहां पावर पैक्ड एक्शन देखने को मिलेगा। 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। औरंगाबाद से संकेत मेरे साथ जुड़ गए हैं और मुंबई के एक्शन पे नजर बनाए हुए हैं इंद्रजीत। पहले लेकिन संकेत आपके पास आना चाहेंगे, औरंगाबाद में आज क्या तैयारी है एमएनएस की तरफ से, क्योंकि प्रशासन ने जो उनको परमिशन दी है उसमें कई तरह की शर्तें लागू हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि एमएनएस की तरफ से रैली के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूं और आपको पहले तस्वीरें दिखाऊं। ये देखिए आप, ये सामने आप मंच देख सकते हैं। यहीं से 6:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे रैली को संबोधित करेंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने जो इजाजत दी है उसके तहत 16 शर्तें लगाई गई हैं कि करीब 15,000 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। 50 से 55 डेसिबल तक का जो साउंड है वो होना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि हजारों की तादाद में यहां पर कुर्सियां लग चुकी है और माना जा रहा है कि जो तय सीमा है उससे ज्यादा लोग यहां पर शामिल हो सकते हैं। तो कई नियमों की भी अनदेखी होगी ऐसा माना जा रहा है। लेकिन एमएनएस ने इसको बड़े रूप में तैयारी पूरी की है। साथ ही साथ आप पुलिसकर्मियों को भी देखिए कि करीब 2000 के आसपास जो औरंगाबाद पुलिस और आसपास की जिलों की पुलिस है उसको बुलाया गया है, यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि कोई भी धार्मिक भावनाओं को अगर भड़काने की बात होती है तो किसी भी तरीके का दंगा फसाद ना हो पाए, इसको लेकर पुलिस ने भी पूरी तैयारियां की है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताऊं कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे जब यहां पर पहुंचेंगे शाम को रैली को संबोधित करेंगे तो माना जा रहा है कि लाउड स्पीकर और अजान के मुद्दे को लेकर और ज्यादा वो मुखर हो सकते हैं। साथ ही साथ सबसे अहम मुद्दा संभाजी नगर नाम करने का हो सकता है, जिसको लेकर राज ठाकरे लगातार अपनी रैलियों में बोलते रहे हैं। और औरंगाबाद कि इसी मंच से खड़े होकर राज ठाकरे आज संभाजी नगर नाम करने को लेकर औरंगाबाद से मुखर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे होंगे संकेत और अहम होगा कि आज उन बातों का जिक्र करते हैं या नहीं करते हैं। मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई में बीजेपी आज पूरे एक्शन में नजर आ रही है। इंद्रजीत, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज महाराष्ट्र दिवस पर बीजेपी मुंबईकर्स को कौन सा बूस्टर डोज देना चाहती है? क्या आज की सभा में हो सकता है? क्या बातें देवेंद्र फडणवीस कह सकते हैं?
जी बिल्कुल, अगर आज की सभा की बात करें तो आज की सभा में दो बातें हो सकती हैं। एक तो एमएनएस हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को घेरेगी, दूसरा जो बीजेपी है वो बीएमसी में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर घेरेगी। कल आपने बीजेपी का टीजर देखा होगा, उससे कुछ अंदाजा लग गया होगा। आप देखिए कि ये पूरा मैदान सजा हुआ है और बीजेपी ने भी काफी बड़ी तैयारी की है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी हैं। हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं कि आज की जो रैली है उसका क्या उद्देश्य है और इससे क्या संदेश देना चाहते हैं। और आज तो एमएनएस की रैली हो रही है और ऐसे में बीजेपी को रैली ऑर्गेनाइज करने की जरूरत क्या पड़ गई एक ही दिन? नहीं, हमारी रैली पहले से तय थी। 1 मई महाराष्ट्र दिवस आनंदोत्सव यहाँ पर हम सब मुंबई के लोग मिलकर मनाएंगे और माननीय देवेंद्र जी की खनखनित आवाज के अंदर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। यह कामगार दिवस भी है और इसलिए माननीय मोदी जी की जो सारी योजनाएं कामगारों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए है, उसके बारे में भी लोगों को लाभ मिलना चाहिए। यहाँ पर इस अभिनव अति उत्साह वाले भव्य कार्यक्रम में मैं सारे मुंबईकरों को मन से आमंत्रित करता हूं और सबको महाराष्ट्र चलिए दिवस की इंद्रजीत, हम शुभकामनाएं आपके देता हूं। पास लौटेंगे अपडेट के लिए। तो तैयारियां सारी हो गई हैं मुंबई के सोमैया ग्राउंड में। शुक्रिया आपका पूरी अपडेट देने के लिए। संकेत, औरंगाबाद भी आपके पास आते रहेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में आज दिन भर एक्शन देखने को मिलेगा और खास तौर पर नजर रहेगी एमएनएस की रैली पर। औरंगाबाद का हम रुख करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकने बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।